अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको OKX का अकाउंट बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो माइनिंग ऐप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि काफ़ी लोगों ने आइस ज्वाइन किया था, लेकिन उन्हें जब OKX का एड्रेस डालने की बारी आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें जो है OKX का ना ही अकाउंट बनाने का तरीका आता है और ना ही OKX पर एड्रेस पुट करने का तरीका आता है। तो आज मैं आपको OKX का अकाउंट बनाने से लेकर इंस्टॉलेशन से लेकर अकाउंट बनाने और फिर उसकी वेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को आइस का जो BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस है वो OKX से लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ लोग जो है मेटामार्क से लगा लेते हैं एड्रेस। मेटामार्क से जस्ट सिंपल है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेटामास्क का नहीं बनाना चाहते, मेटामास्क से जस्ट सेम ही होता है OKX से, बट उसमें जो है आपकी BNB की फीस लगती है। जब भी आप अपने कोइन जो है कहीं ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो फिर आपको BNB में थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए आप जो है OKX का अकाउंट जो है एड्रेस दे सकते हैं। इसकी जितनी भी OKX के साथ प्रॉब्लम थी वो अब रिजोल्व हो चुकी हैं। वो कोइन एड्रेस है आइस का, वो आप दे सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि OKX से किस तरह से आइस का एड्रेस कॉपी करके आपने आइस एप्लीकेशन में BNB का पेस्ट करना है। कोइन अगर लिस्ट होने वाला है OKX पे तो सेम प्रोसीजर होगा। तो चलें जी, आए OKX की इंस्टॉलेशन एंड देन उसकी अकाउंट वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वन बाय वन मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। चलें जी, मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर OKX को डाउनलोड कर लेते हैं। जी, तो ये प्ले स्टोर में आ चुके हैं। हम यहाँ लिखते हैं जी OKX। जी OKX ओपन इंस्टॉल करते हैं जी। हमारा OKX इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही हैं, एक साइन अप और दूसरा लॉगिन का। अगर तो हमारा ऑलरेडी अकाउंट OKX पर बना हुआ है तो हम इसे लॉगिन करेंगे। ठीक है, अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अगर हमने नया अकाउंट बनाना है तो फिर हम इसे साइन अप पर क्लिक करेंगे जी। ये अलाउ नोटिफिकेशन मांग रहा है, हम इसे अलाउ कर देते हैं जी। तो अब हमने यहाँ पर अपना ईमेल देनी है और रेफरल कोड देना है। अगर किसी ने हमें इनवाइट किया हो OKX अकाउंट पर तो उसे रेफरल कोड हम इंटर करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें एक मिस्ट्री बॉक्स मिलता है, उसे हमें कुछ USDT रिबेट में मिलते हैं। उसे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हो तो हम उसकी जो फ़ीस होती है वो उसमें से डिडक्ट होती है। बट हमारा पर्पस ट्रेडिंग करना नहीं है, हम तो जस्ट जो है फ्री जो कोइन है उसकी लिस्टिंग हो रही है, तो उसके कोइंस के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमें रेफरल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है रेफरल कोड ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देते हैं। अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर दिया है। सॉरी, ये डुप्लिकेट हो गया है @ के बाद, तो इसे हम जो है करेक्ट करते हैं जी। तो अब हम साइन अप पर क्लिक कर देंगे। जी, स्लाइड टू कंप्लीट दी पज़ल है, ये छोटा सा पज़ल है, इसे कंप्लीट करते हैं।
अब एक कोड OKX हमारी ईमेल पर सेंड करेगा। हमने वो कोड यहाँ पर एंटर करना है। जी जी, तो ये OKX का कोड आ चुका है, मैं इसे एंटर कर देता हूँ। जी, तो हमने कोड एंटर कर दिया। अब ये हमसे फ़ोन नंबर मांग रहा है, हम इस पर अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दिया है। अब ये वेरीफाई करेगा, एक कोड हमारे फ़ोन पर आएगा मैसेज, तो हमने उसे एंटर करके वेरीफाई कर देना है। ये एक छोटा सा पज़ल आया है, इसको वैसे ही किया कंप्लीट। ये जी ऑटो फिल ऑन कर देते हैं हम। ये मैसेज आ गया है हमारा और ये ऑटो फिल हो चुका है। अब हमने कंट्री सेलेक्ट करना है, ऑटो हो चुका है जी, कंट्री रीजन पाकिस्तान। नीचे क्लिक करेंगे जी, बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट आई एग्री टू दी OKX टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री करते हैं जी हम। क्लिक इसको चेक करके नेक्स्ट कर देंगे। इंश्योर योर रेजिडेंसी मैच, ये जैसा आपसे पूछ रहा है, योर रेजिडेंस मस्ट मैच दी वन on your ID or proof of address. Changing your country or region of residence after confirmation will require additional verification। वो कहते हैं जी आपने जो भी अपनी जो रेजिडेंसी देनी है वो आपकी डिटेल्स जो देनी है वो आपके ID कार्ड से मैच होती हों। अगर आप उसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो फिर एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायर होगी। ठीक है जी, हम इसे कंफर्म कर देते हैं, नेक्स्ट। अब हम अपना एक पासवर्ड जो है वो यहाँ लगाएंगे, जो 8 to 32 कैरेक्टर्स में से होना चाहिए। एक लोअर केस होना चाहिए, 1 अपर केस होना चाहिए, 1 उसमें नंबर होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं इसमें पासवर्ड दे देता हूँ जी। जी, तो मैंने इसमें पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब इसे नेक्स्ट कर देते हैं। इनेबल प्राइस कीज ये मांग रहा है, अभी हम इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसमें फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, यहाँ से फेस लॉक कुछ भी लगा सकते हैं, तो उसे इनेबल करना हो तो कर लें, लेकिन मैं अभी इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है जी, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, OKX का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब जी हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी अकाउंट हमारा वेरीफाई नहीं हुआ तो हमारा अकाउंट कैसा दिखता है। यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड पर टॉप पर डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा अकाउंट अनवेरीफाइड लिख रहा है। ठीक है जी, अब हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और नीचे वो दे रहा है कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू अनलॉक मोर फीचर्स एंड सेफगार्ड योर आइडेंटिटी फ्रॉम थेफ्ट एंड फ्रॉड। तो कहता है जी आप आइडेंटिटी वेरीफाइड करें मस्ट, अगर आप किसी भी फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है जी हम जब तक अपनी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते प्रॉपर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं जी अनवेरीफाइड पर, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अनवेरीफाइड कह रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब वो कह रहा है जी वेरीफाई नाउ, तो हम इसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे जी। तो अब आईडी टाइप सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हम ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। जी, तो अभी मेरे फ़ोन जी स्टार्ट वेरिफिकेशन आ चुकी है, गेट यूर नेशनल आईडी कार्ड रेडी। जी, तो फर्स्ट जो है वो आपको बता रहा है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो गुड एंड सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, आईडी कार्ड क्रॉप्ड नहीं होना चाहिए, ग्लेयर नहीं होना चाहिए वो जो है।
और ब्लरी भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और कोई भी कहीं से भी कुछ उसका जो उसकी जो राइटिंग है वो मिटी हुई नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे जी। तो आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर सबसे पहले हम लेंगे। ये अपलोडिंग कर रहा है जी, अब नेक्स्ट करेंगे। ये बैक साइड, आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर ले रहा है जी। तो ये आईडी कार्ड की बैक साइड का उसने कैप्चर कर लिया है। अब हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जी आपकी फेस वेरिफिकेशन मांगेगा। फेस वेरिफिकेशन में कह रहा है कि रिमूव एनीथिंग दैट कवर्स योर फेस, आपके फेस पर कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए। टेक ऑफ योर ग्लासेस टू प्रिवेंट ग्लेयर और रिफ्लेक्शंस, तो आपने ग्लासेस भी नहीं वेयर करने और किसी भी तरह का कोई साया नहीं होना चाहिए फेस पे। टेक योर सेल्फी इन अ वेल लिट स्पेस, तो आपकी जो जहाँ पर आप सेल्फी ले रहे हैं वो जो स्पेस है वो क्लियर होनी चाहिए हर तरह से, और लाइट अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर आए बिल्कुल। तो अब मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ जी। तो पिक्चर हमने दे दी है, ठीक है जी। अब हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, सेल्फी हो चुकी है जी। तो मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करने का और उसकी वेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो आपको बता दिया है। चलें जी, ये मैं अपने दूसरे अकाउंट से अब आपको दिखाता हूँ कि जब वो प्रोसेस इन रिव्यू में जब गया था, हमने उस अकाउंट पर जब अकाउंट क्रिएट किया था, तो विद इन 24 आवर्स में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। 24 आवर्स तो क्या, हाफ एन आवर में भी हो जाता है। तो अब हम जो वेरीफाइड अकाउंट है उस पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो किस तरह से उस पर लिखा होता है। तो हम लेफ़्ट टॉप पर जाते हैं जी, डॉट्स पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें जी, हमारा ये अकाउंट वेरीफाइड है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी वेरीफाइड। दैट्स मीन कि अब हम इसमें ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं और अपने जो भी अगर डॉलर्स हैं वो अगर हमने मंगवा भी सकते हैं और उसे कहीं सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, आइस का जो BNB का एड्रेस है वो लगाना है अपनी आइस की एप्लीकेशन में, क्योंकि 28 फरवरी को आइस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सबके अकाउंट्स में। तो उसके लिए आइस ने कहा है कि अपना BNB का जो एड्रेस है उसको अपडेट करें एंड कंफर्म करें। तो चलें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एसेट्स पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले एसेट पर क्लिक कर दिया, तो अब हम यहाँ जाएंगे फंडिंग में जी। तो फंडिंग पे हमने क्लिक करके अब यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे। हम फंडिंग से भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम अभी मैं फंडिंग से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जी डिपॉजिट क्रिप्टो मीन्स कि अगर हम अपने अकाउंट में कुछ भी डॉलर्स, आइस, अवाइव, कुछ भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो अगर मंगवाना चाहते हैं तो हम डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करेंगे। किसी भी हम अदर एक्सचेंज से हम मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, या किसी और वैलेट से मंगवाना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए अपना एड्रेस अगर हमने देना होगा, अपनी जो कोइन का एड्रेस है, तो वो यहाँ से देंगे डिपॉजिट क्रिप्टो से। P2P ट्रेडिंग मीन्स कि अगर हम अपनी जो क्रिप्टो है, जो कोइन है, उसे अगर हम सेल आउट करना चाहते हैं, बाय या सेल करना चाहते हैं, तो वो P2P से करेंगे। P2P मीन पर्सन टू पर्सन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी बाय क्रिप्टो विया वीज़ा मास्टर कार्ड। अगर हम अपना बैंक कार्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन है, ठीक है जी। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन करते हैं जी डिपॉजिट क्रिप्टो पर। तो हमारा कोइन जो है, हमने आइस का एड्रेस जो है वो देना है,
तो यहाँ पर आइस देखना पड़ेगा जी, आइस कहाँ है। तो इस तरह तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सर्च में जाकर आइस लिखेंगे। तो ये देखें जी, आइस क्योंकि लिस्ट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आइस आ चुका है, तो हम आइस पर क्लिक कर देंगे। और अब यहाँ पे जी आइस BSC, BSC मीन्स BNB स्मार्ट चेन। तो BNB का ही एड्रेस हमने आइस में एप्लीकेशन में जाकर देना है। तो हम आइस BSC पर क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अब ये डिपॉजिट एड्रेस लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम चले जाएंगे अपनी आइस की एप्लीकेशन पर। ये अपनी आइस की एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। जी, तो हमने अपनी आइस की एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर जहाँ पर BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस वो रिक्वायर कर रहा है, यहाँ पर इसे हम जो पहले दिया वो उसे ख़त्म कर देंगे। और ये जो हमने न्यू कॉपी किया है इसे हम यहाँ पर पेस्ट करके कंफर्म कर देंगे। ये हमने इसे कंफर्म कर दिया। तो ये हमारा BNB का एड्रेस जो है कंफर्म हो चुका है। तो अब 28 फरवरी को जो भी आपके कॉइन हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। देखें आप, आइस जहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर जो सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्लॉक चेन पर आइस नज़र आ रहे हैं 162, ठीक है जी। ये जो कॉइन है उसका 10% है हमारे कॉइन का। इस 162 में से 30% जो है आइस फीस डिडक्ट करेगा। तो अगर आप एक बार फिर क्लिक करेंगे यहाँ ब्लॉकचेन पर साइड पर, तो हमें यहाँ दिखा रहे हैं कि यू मीन 1113 जो है ये आपके हैं, एंड कंट्रीब्यूशन जो है जो आपकी फ़ीस है 30%, वो ये 48 कोइंस हैं। तो टोटल यहाँ पर 162 इसलिए शो करवा रहा है, इन दोनों का प्लस है इन दोनों का। तो हमारे अकाउंट में जो आएंगे 28 फरवरी को वो 113 कोइंस आएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से सब लोग आइस में OKX से जाकर अपना BNB का एड्रेस जो है वो लगा लें और उसे कंफर्म कर लें 28 से पहले पहले, नहीं तो आपके अकाउंट में आइस नहीं आएंगे। जी, तो होप आपको समझ आ गई होगी कंप्लीट। अब जल्दी से जो जिन लोगों ने अभी तक आइस का जो एड्रेस है वो OKX का एड्रेस अभी तक नहीं लगाया अपने आइस में BNB स्मार्ट चेन का, तो वो लोग जल्दी से अपना BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस OKX से कॉपी करके वो अपनी आइस एप्लीकेशन में 28 फरवरी से पहले पहले जो है वो लगा लें, वरना उनके अकाउंट में जो आइस हैं वो नहीं आएंगे। जी, तो मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल अब्दुल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस की जो भी अपडेट्स होती हैं किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप उनकी अपडेट से बाखबर रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।